सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंचासीन श्रद्धेय प्रेम बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, एक जगह पथरगांव के एक गांव में सत्संग में मैं गया था। तो आप लोग जितने हैं लगभग श्राद्ध का अवसर ही था और दोनों समय का सत्संग रखे थे। तो इतने ही श्रोता आए थे। तो मैं 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। मेरे साथ एक और बाबा थे, जैसे आज प्रेम बाबा हैं। वो रूम में जाकर हमको कहते हैं 10-20 आदमी रहे की जरूरी रहे इतना देर बोलना के 30-35 मिनट में निपटा देना रहे। तो हम उनको कहे कि एक नेताजी मंच पर आए भाषण देने तो 20-25 श्रोता ही थे। उतर के जाने लगे। एक किसान ने कहा कि क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं आप? तो कहा कि 10-20 लोगों में हम क्या भाषण देंगे, हम तो हजारों में बोलते हैं। हजारों में बोलने वाला 10-20 में क्या बोलेगा? तो उस किसान ने कहा कि मेरे पास अगर 20 बैल है और खेत में काम करके 2-3 बैल दरवाजे पर आ गया है और बैल रास्ते में फंसा हुआ है, तो इसका क्या मतलब कि उन 2-3 बैलों को मैं चारा नहीं दूंगा, इंतजार करूंगा कि जब 20 आएंगे तब खिलाएंगे। ये बेचारे अपना काम करके अब आ गए हैं, तो जो आ गए हैं उनको तो भरपेट खाना मिलना ही चाहिए। तो 10 आए कि 5 आए, जो भी आए हैं अपना काम धाम छोड़ के आए हैं। 1000 भी आएंगे तो अपना अपना काम छोड़ के आएंगे, और एक भी आया है तो अपना काम छोड़ के आया है। और दुनिया में जितने बड़े ग्रंथ बने ना, गंभीर ग्रंथ बने, वो भीड़ में नहीं बने, एकांत शांत कम श्रोताओं के बीच बने हैं। काकभुसुंडी और गरुड़ के बीच में रामायण की कथा हो गई, कितने श्रोता थे? भगवान शिव पार्वती का जो संवाद चल रहा है तो 2 ही थे, शिव पार्वती, तीसरा वो सुखदेव। जितने भी गंभीर ज्ञान प्रकट हुआ है वो कम लोगों के बीच हुआ है।
भरद्वाज याज्ञवल्क्य के बीच दो ही हैं। भरद्वाज के सवालों का याज्ञवल्क्य जी जवाब दे रहे हैं। सवाल भीड़ का नहीं है, सवाल श्रोता के क्वालिटी का है, जिज्ञासा का है। श्रोता अगर जिज्ञासु है तो अकेला 1,00,000 के बराबर है। हम लोग स्वर्गीय प्रोफेसर इंद्र नारायण बाबू के पावन पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि वर्षी के अवसर पर यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए हैं। मोबाइल ऑफ कर दीजिए, सवाल अच्छा रहेगा, डिस्टर्ब हो रहा है सत्संग। और उनका योगदान संतमत में अति महत्वपूर्ण रहा है। बड़े ही शालीन थे, गंभीरता काफी थी और सत्संग के प्रति उनका समर्पण रहा। और मुझे ज्ञात हुआ कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो बार बार सब संतन की बड़ी बलिहारी जरा जोर से बोलते थे। उसके बाद गुरु मंत्र का उपांशु जप करते रहते थे। मतलब साफ है, गुरु की कृपा हो गई थी, भक्ति स्वीकार हो गया था। जीवन के अंतिम क्षण में गुरु मंत्र का स्मरण, सद्गुरु का स्मरण, ईश्वर का स्मरण उच्च गति की प्राप्ति कराता है। और गुरु महाराज ने भी कहा कि जो थोड़ा थोड़ा भी सत्संग ध्यान करेंगे वो नीच गति, अधोगति, नरक, नीच योनियों में नहीं जाएंगे। तो जिन्होंने सत्संग, ध्यान और सत्संग की सेवा की और अंतिम समय भी सद्गुरु के चरणों में अपनी वृत्ति लगाए रहे, और मेरी तो उनके प्रति बहुत स्नेह भाव, श्रद्धा भाव था, प्रेम भाव था। इसीलिए जब पूज्य प्रेम बाबा ने एक बार कहा तो मैं जानता था कि जिस सड़क से हमको जाना है रीढ़ की हड्डी को सीधा करवाएंगे, क्योंकि मैं कटिहार से आया। लगभग 5.5 घंटा लगा, गड्ढा, पानी भरा हुआ, पता ही नहीं चले, खटाक से गाड़ी गड्ढे में, पानी में पता नहीं चलता था। मुझे पता था सड़क के संबंध में, फिर भी इंद्र नारायण बाबू के नाम पर मैं सहर्ष तैयार हो गया। जिन्होंने संतमत की इतनी सेवा की, उनके श्रद्धांजलि के लिए, उनके पुण्यतिथि में थोड़ा सा हम कष्ट न उठाएं तो फिर उनके सत्संग की सेवा का हम क्या श्रद्धांजलि देंगे, उनके प्रति क्या हम, उनकी सेवा का क्या सम्मान होगा।
तो गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने कर्म से तो श्रेष्ठ गति में है, गुरु महाराज की छत्र छाया में, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज की कृपा उन पर बनी रहे, वो जहाँ हैं सुख शांति में रहें और मानव शरीर में आकर के अपनी भक्ति को पूरी करें। अभी हम लोगों ने इस श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ में उपनिषद का पाठ सुना, कठोपनिषद। ये कठोपनिषद जो है ग्रंथों में गीता के बाद सबसे अधिक अनुवाद किसी ग्रंथ का हुआ है, कठोपनिषद का हुआ है। सेक्रेट ऑफ इमॉर्टेलिटी, जापान के एक दार्शनिक ने लिखा, उन्होंने लिखा है कि मैं कठोपनिषद से प्रेरित होकर लिखा हूँ और कठोपनिषद को ही लिखा हूँ। अमेरिका के अर्नेस्ट बेकर डिनाइल ऑफ डेथ, मृत्यु को इनकार कर देना अर्थात मृत्यु के पार हो जाना, मृत्यु को जीत लेना, उन्होंने भी अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि भारत के दर्शन, भारतीय अध्यात्म दर्शन की श्रेष्ठ ग्रंथ कठोपनिषद से हमने इनके समस्त तथ्यों को लिया है। जो तत्व हैं मृत्यु से पार जाने के लिए कठोपनिषद में यमराज के वरदान मांगे जाने पर तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने मृत्यु के मर्म और आत्मा के रहस्य, मृत्यु से पार जाने का रहस्य पूछा था। अर्नेस्ट बेकर भी डिनाइल ऑफ डेथ में यही कहते हैं कि उसी ग्रंथ से प्रेरित हुआ। वो लिखते हैं द मोस्ट परवेसिव फियर इन ह्यूमन इज द फियर ऑफ डेथ। सार्वभौम भय जो कहीं कुछ है जीव मात्र के अंदर, मनुष्य मात्र के अंदर सार्वभौम मतलब सबके अंदर, वो मृत्यु का भय है, मौत का भय है। और इसी मौत से बचने के लिए नाना तरह के उपाय हैं, अनेक उपाय हैं। भोजन क्यों करते हैं? प्यास लगती है तो पानी क्यों पीते हैं? शरीर जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट हो जाएगा, उसकी रक्षा करनी है, मृत्यु से बचाना है। बीमारी होते ही हम क्यों हॉस्पिटल जाते हैं? कोरोना काल में कैसी स्थिति थी? किसी को थोड़ी सी सर्दी खांसी किसी भी कारण से हो जाए तो उसके अंदर में भगदड़ मच जाती थी। आधा तो आदमी ऐसे ही जान सूख जाता था, घर वाले परेशान। जैसे सर्दी खांसी नाम की कोई बीमारी कभी इस धरती पर नहीं थी। हमें भी सर्दी खांसी बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, कहा कोरोना का लक्षण है, और उसी समय हमको मधेपुरा में आना था, कैंसिल कर दिया हमने। मैंने कहा जांच करा लूं? डॉक्टर साहब बड़े भले थे, हमको कहे सुनिए महात्मा, जांच कराओगे कोरोना होगा भी तो यही दवाई खाना है। जांच करा के फालतू में क्यों टेंशन लोगे या दूसरों को दोगे? जाओ आराम से रिजर्व रहना, ये दवाई खाना, ठीक हो जाना। होगा भी तो यही दवाई है, तो जांच क्या कराना है? क्वारंटीन हो जाओ, दवाई खाओ, ठीक हो जाओ। जांच कराया, पॉजिटिव आया तो हम तो आपके बारे में कुछ नहीं कर सकते, साधु महात्मा है आपका, हो सकता है छाती कलेजा भीतर से दम बड़ा हो। लेकिन आम आदमी के तो देखते हैं पॉजिटिव आते ही वो आधा मृत्यु के मुंह में पहले ही चले जाते हैं।
सो मेरे पास जो आते हैं उनको कहता हूँ ये दवाई खाना और क्वारंटीन रहना, टेस्ट मत कराना, नहीं तो आधा मर जाओगे। जब ऑक्सीजन लेवल गिरने लगे तब आना, भर्ती कर लेंगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं। हाँ, किसी के संपर्क में मत आइए, होगा तो दूसरे को हो जाएगा, परहेज में हो जाइए। मैं आया, इन्होंने कहा, मैं कहा रहने दो, कहीं होगा सच में तो भाई दूसरे परेशान हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मुझे कोई, मैं ठीक हो गया, कोई डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल वाली कोई बात नहीं थी। 2-4 दिन लगे हमको, बुखार वगैरह सब खत्म हो गया, मैं ठीक हो गया। तो मेरा कहने का भाव, मृत्यु का भय जीवन में सबको है। अब मृत्यु से पार सब जाना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, उसी की सारी व्यवस्था हमारे जीवन में है। लेकिन मृत्यु से पार जाने का जो मार्ग है, अर्नेस्ट बेकर कहते हैं, कठोपनिषद में है। इस कठोपनिषद में अर्नेस्ट बेकर कहते हैं कि हमने मृत्यु से पार जाने का मार्ग पाया। और ये पूरी सच्चाई है कि कठोपनिषद और ईशावास्य उपनिषद, ये 2 उपनिषद ऐसे उपनिषद हैं जिनमें उपनिषदों के श्रेष्ठ ज्ञान है। वैसे उपनिषद के संबंध में कहा ही गया है कि उपनिषद क्या है। मांडक्य उपनिषद में उपनिषद का वर्णन किया गया कि उपनिषद है क्या, तो कहते हैं प्राप्ते ब्रह्मात् भावो अनया इति उपनिषद। ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा अनुभूति, ईश्वर दर्शन का ज्ञान जिस ग्रंथ में है उसको उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म विद्या का प्रचार है ये, ब्रह्म ज्ञान। तो उपनिषद ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञान देते हैं, उसी का एक श्रेष्ठ उपनिषद कठोपनिषद मृत्यु से पार जाने का, आत्मा का रहस्य, मृत्यु का रहस्य, मृत्यु से परे कैसे हो जाएंगे, जिस भय से सब भयभीत हैं, सब डरते हैं, उस भय को पार करके संत कबीर साहब की स्थिति में जाकर के हम कह सकें कि जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरिहो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। इस तक की स्थिति उपनिषद में बताया गया। वही तो संतमत है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने लिखा, संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। मूल भित्ति उपनिषद के वाक्य हैं। तो उपनिषद का वो पाठ हम लोगों ने जो सुना, उसमें यमराज नचिकेता को इसी मर्म को समझाए हैं और कहते हैं कि मृत्यु से छूटने का उपाय क्या है। तो कहते हैं अशरीरम शरीरेस्व नवस्थेस्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। शोक संताप से छूट जाएगा, मृत्यु का भय जीवन से चला जाएगा। सर्वम तरती आगे जाकर आता है, पूरे ग्रंथ को जब पढ़ेंगे। सर्वम तरती आत्मविद। हे नचिकेता, इस संसार सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से कौन तरेगा, कौन पार पाएगा? आत्मविद, आत्मज्ञानी, आत्मा को जानने वाला।
जिस आत्मा को जान करके मृत्यु के मुंह से छूटेगा, जन्म मरण के चक्र से छूटेगा, समस्त शोक संतापों से छूटेगा, वह आत्मा कैसा है? तब यचिकेता को यमराज कहते हैं अशरीरम शरीरे स्वनवस्थ स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। किसी ग्रंथ के मूल पुस्तक को जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, पूरा दिमाग में आपको नहीं आएगा। गुरु महाराज ने सारांश रखा है, सार सार को गही लियो। जैसे मधुमक्खी कितने तरह के फूलों पर बैठ करके पराग ले लिया, आपने शहद खाया, मधुमक्खी ने बहुत से फूलों को भी अनुभव किया, बहुत से फूलों को भी अनुभव किया। उसी तरह गुरु महाराज फूल को अनुभव किए, आप पराग ला करके शहद के रूप में सत्संग योग रख दिए। हम लोग शहद खाते हैं, शहद खाते हैं ना, लेकिन जिन जिन ग्रंथों से लिया गया उन फूलों को ठीक से जब एक बार देखेंगे तो दृष्टि व्यापक हो जाती है, समझ व्यापक हो जाती है। और जब आपकी समझ व्यापक होगी तो आप अपने आप में क्लियर रहिएगा। क्लियरिटी शुड बी इन प्रीचर। वक्ता में, वक्ता का दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहाँ से बात है, कैसे आई है बात, किस परिस्थिति में बोला गया, तो उसको आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हम लोगों ने सुना कि किससे पार करते हैं आत्मविद। वो आत्मा क्या है जो शोक संताप और मृत्यु के पार ले जाती है। और ये जो सार्वभौम भय है मरने का, ऋषिकेश में एक जगह में वीरेंद्रानंद सरस्वती बोले कुछ बोलो, तो हम कुछ बोलने लगे, तो हम मृत्यु की बात पर ही बोल रहे थे। एक सत्संगी हरियाणा के थे, उनके एक भक्त थे, वो हमको बाद में कहते हैं मरने वाला बात आप ज़्यादा मत बोलिए, खाने पीने में अच्छा नहीं लगता है। मतलब खाना पीना स्वाद घट जाता है महाराज। इतना मृत्यु मृत्यु बोल देते हो ना कि एकदम से जीवन आनंद शून्य हो जाता है। हमने कहा कि देखिए, हम तो आप कहते हैं तो हम चलो छोड़ देंगे, लेकिन सुना है हमने कि सामने अचानक शेर बाघ आ जाता है तो शुतुरमुर्ग जो है आंख बंद डर से कर लेती है। और वो ये सोचती है मन में, उसका भाव ये होता है कि हम शेर बाघ चीता को नहीं देख रहे हैं तो उसको भी हम नहीं दिख रहे हैं। और इस तरह आंख बंद करके वो आराम से उनका भोजन बन जाती है, जबकि उसके पास पंख है और धरती पर सबसे तेज भागता है वो शुतुरमुर्ग, बीच बीच में उड़ता भी है। अगर वो आंख बंद करने के बजाय आंख खोल करके उस परिस्थिति का सामना करे और अपने सामर्थ्य का उपयोग करे, तो शेर बाघ चीता किसी की ताकत नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है कि शुतुरमुर्ग को पकड़ ले दौड़ के। उसी तरह आप आंख बंद कर लो तो इसका मतलब नहीं है कि मृत्यु आपको भूल गया है, आपको पकड़ेगा नहीं, निगलेगा नहीं। हाँ, आंख खोल कर रहोगे तो आपके अंदर में ईश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है कि सद्गुरु की सदयुक्ति से साधन करो तो काया हंसा संग हो जावा, जाता जोगी किन्हू न पावा। आपको मृत्यु छू नहीं पाएगी, यमराज आपको पकड़ नहीं पाएंगे, आप ऐसे निकल जाओगे कि फिर इस दुख में संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। आंख खोल के रहो तो अमरता की ओर जाओगे, आंख बंद करोगे तो बार बार मृत्यु के मुंह में समाओगे।
तो सच का सामना करना है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लिए हो तो शरीर से विलग होना निश्चित बात है। इस बात को स्मरण रखना है। जो चाहो कल्याण, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण। आचार्य श्री के प्रवचन में हर जगह सुनेंगे, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। आचार्य श्री जब प्रवचन करते थे, हम नया नया थे, तो हम सोचते थे कि बाबा ही हर जगह बोलते हैं कि मौत को याद रखो, भगवान को याद रखो। लेकिन हम सुनते सुनते हमको कंठस्थ हो गया, हमको इधर याद हो गया है। इधर याद हो जाए ना ठीक से, और याद रह जाए तो पक्का कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा। मौत की याद परमात्मा को अपने आप याद कराता है। बीमारी याद आते डॉक्टर को याद, दवाई को याद करने की जरूरत पड़ती है अलग से। बीमार हैं, दवाई याद आ जाएगी, डॉक्टर याद आ जाएंगे। मौत याद रहेगी तो ईश्वर याद आएंगे। मौत से बचाने वाले आपके इष्ट संत सद्गुरु याद आएंगे। वो सहज है। तो आत्मा जिसको जान करके मुक्ति की प्राप्ति होती है, वह आत्मा कैसा है, यमराज उसको ज्ञान कराते हैं। पलटू साहब कहते हैं, पंडित अक्षर को बूझ गया, फिर पोथी को नहीं बाँचेगा। भिक्षु सेती बादशाह बया, भिक्षा को क्या जांचेगा। ठीक ठीक अगर ग्रंथ समझ में आ जाए तो पंडित जी पैसा लेकर के भागवत और राम कथा करेंगे। ग्रंथ का ठीक समझ आ जाए तो वो वैराग्य होगा भीतर से। उसकी वाणी संसार के उपकार के लिए होगी, उसको वह स्वल्प मित भोगी हो जाएगा। ये नहीं कि भरत वैराग्य की कथा सुनाकर सबको रुला देगा और जाते समय अगर विदाई में 2-4 हजार कम हुआ तो भिड़ान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक से ग्रंथ की समझ आ जाए तो कहते हैं कि वो लोगों को धन के लिए कथा नहीं करेगा, सत्संग करना शुरू कर देगा। सत्संग करने लगेगा कि अपना भला इसी में है और दूसरों का भला इसी में है। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अब उसका वृत्ति धन अर्जन के तरफ, धन जमा करने के तरफ नहीं होगा। तो कहते हैं समझा नहीं, पढ़ लिया, समझा नहीं, पढ़ लिया, डिग्री है, शिक्षा नहीं मिली, शिक्षित नहीं हुआ। याद है पूरा गीता, लेकिन जातस्य ध्रुव मृत्यु के मर्म को समझा नहीं। गीता धन कमाने का अगर अर्जन हो, माध्यम हो जाए, तो इसका मतलब गीता की समझ नहीं हुई। गीता त्याग का उपदेश करता है। गीता त्याग है, कर्म त्याग को सबसे श्रेष्ठ कहकर, कर्मफल त्याग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। कर्मयोगी बनने की शिक्षा दी गई, जिसमें संसार में अनासक्त रह करके अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना, आत्म कल्याण के लिए नियमित योगाभ्यास करना, यही ज्ञान है गीता में। तो जब हम, पलटू साहब कहते हैं, पंडित अक्षर को बूझ गया, फिर पोथी को नहीं जांचेगा। वो कथा उथा करके धन कमाने के फेरा में नहीं रहेगा। भिक्षु सेती बादशाह भया, वो भिक्षा को क्या जांचेगा।
वो तो स्वयं बादशाह हो गया। चाह चली गई संसार की तो चाह गई चिंता मिटी, मानवा बेपरवाह जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसने संसार की मांग को खत्म कर दिया अपने अंदर से, वो स्वयं में बादशाह है। आपने सुना होगा अजात शत्रु के समय में एक उनका शिष्य भगवान बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर के और जाकर के नदी के किनारे गंडकी के तट पर साधना में लग गया। अजात शत्रु ने सुना, उनके पास गए तो वो पैर फैला कर बैठा हुआ था, पैर फैलाए रह गया, पैर फैलावे रह गया। अजात शत्रु ने कहा, ये पैर फैला कर बैठना तुमने कब से सीख लिया? कभी उनका सेवक रहा, कभी उनका दास नौकर रहा था। वो कहा, महाराज जिस दिन से मैंने आप संसार के लोगों के आगे हाथ फैलाना छोड़ दिया, उस दिन से मैं सबके आगे पैर फैलाना सीख गया। हाथ फैलाना छोड़ दिया तो पैर फैलाना सीख गया। फैला कर बैठा, बादशाह हूं, खुद बादशाह हूं मैं, कुछ नहीं चाहिए हमको। तुमको चाहिए, तुम भिखारी हो। जिनके भीतर मांग है भिखारी है, जिसके अपने अंदर की मांग खत्म कर दी वो बादशाह है। कमी है तभी तो मांग है, कोई कमी नहीं तो कोई मांग नहीं। तो स्वयं में बादशाह हो गया, वो अब किससे मांगेगा? मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया। अरे किसी महापुरुष की आपने मूर्ति स्थापित कर दी, वहां जाकर के आप फूल प्रसाद चढ़ा रहे हो। किसी देवी देवता की कुछ विशेषता के कारण उनकी मूर्ति बनी, आप उसको फूल प्रसाद चढ़ा रहे हो। और जिस आदमी ने ग्रंथों के ज्ञान को गुरु की सदयुक्ति से अपने अंदर अनुभव कर लिया, वो तो स्वयं मूर्ति की सूरती है कि नहीं है? ये कौन सी मूर्ति के आगे जाकर के प्रार्थना करेंगे, कुछ मांगेंगे, उनको रिझाएंगे? ये तो स्वयं अपने आप में मूर्ति की सूरती है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में स्वयं हरि हो चुके, वो संत हो गए। वो क्या किसी मूर्ति के आगे नाचेंगे? वो तो खुद दुनिया के लिए अब मूर्ति है कि आंख बंद करो, हमको अपने हृदय में बसाओ और जो इच्छे सोई फल पाओ। जिसकी मूर्ति, जिसकी सूरत, जिनका रूप इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उस रूप को अगर आप चित्त में बसा लो, तो गुरु नानक कहते हैं, गुरु की मूरत हृदय बसावे, जो इच्छे सोई पल पावे। जिसका रूप अपने हृदय में, जिनकी मूर्ति अपने हृदय में मन मानस पर बैठा लेने से जो इच्छा तुम्हारी हो वो सब पूरी हो जाए। कल्प वृक्ष और चिंतामणि की तरह, वो भला किस मूर्ति के आगे जाएंगे हाथ जोड़ने? पलटू जगत की चाल भूले, जब अपने रंग में रांचेगा। पलटू साहब कहते हैं, आप जगत की चाल भूल जाओगे, एक बार अपने रंग में रंग के तो देखो, खुद के रंग में रंग के देखो। तो हमारा रंग क्या है, हम कौन हैं? नए नए योगी बने थे महर्षि अरविंद, बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचार उनका नहीं था। बाद में तो कहीं जाना ही बंद कर दिए, एक जगह ही स्थिर होकर रह गए। कलकत्ता के कुछ दूर कहीं एक जगह उनको बुलाया गया था, तो वहाँ वो गए बोलने के लिए। तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो आगे बैठे हुए थे, लेकिन जानते नहीं थे कि कौन है, इनका क्या परिचय है, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो उसमें से किसी ने कहा कि महात्मन, यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। महात्मन, आप अपना परिचय पहले दें कि आप कौन हैं, क्या शिक्षा दीक्षा है। तो महर्षि अरविंद कहते हैं, आई एम नॉट हेयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू यू, बट आई एम हेयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू यू।
मैं यहाँ आपको अपना परिचय देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको आपसे परिचित कराने आया हूँ। आपका परिचय आपसे कराने आया हूँ कि आप हो कौन, आप कौन हो, शरीर इंद्रियां कौन हो आप, आंख कान नाक जीभ क्या हो आप, मन बुद्धि चित्त अहंकार कौन हो आप, क्या ये हैं आप, या इन सब से परे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ये हैं आप ये जन्म मरण धर्मा शरीर हैं या फिर जन्म मृत्यु के स्पर्श से परे अविनाशी आत्मा हैं आप, कौन है आप, ये मैं आपको बताने आया हूं, आपसे आपका परिचय कराने आया हूं। क्योंकि जो आप हो जब तक उससे आपका परिचय नहीं हो जाता है आपका भला नहीं हो सकता है, आपका भला नहीं हो सकता है। सारी दुनिया से परिचय कर लो, स्वयं का परिचय नहीं हुआ तो आप मृत्यु के पार नहीं जा सकते हो, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए जमराज यही चीज कहते हैं कि आप दुख संताप से तरना चाहते हो तो अपने को समझो। अशरीरम शरीरेस्व नवस्थेस्व व्यवस्थितम। आत्मा कौन है, कैसा है वो, तो कहते हैं अशरीरम शरीरेस्व, शरीर में रहते हुए अशरीरी है वो, नाशवानों के अंदर रहते हुए अविनाशी है वो, वह महान है, सर्वव्यापक है, उसको जानो तो तुम शोक संताप मृत्यु सबसे छूट जाओगे। आत्मा परमात्मा, उपनिषद में परमात्मा के लिए ही आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है, सर्वव्यापक और महान। परम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उस परम को वहाँ महान विशेषण लगा दिया गया। उस आत्म तत्व को जानकर आपको मुक्ति होगी, इसके अतिरिक्त और किसी से मुक्ति नहीं होगी। जो सर्वव्यापक शरीर में है पर शरीर नहीं है, नाशवानों के बीच है पर स्वयं नाशवान नहीं है, अविनाशी है, जो महानतम है, सबसे श्रेष्ठ है और सर्वव्यापक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह देव जो सब में है, गुप्त है, गुप्त मतलब जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, सर्वव्यापी है, कर्माध्यक्ष, हमारे समस्त कर्मों को देखने वाला और उसका शुभाशुभ फल देने वाला है। वह हमारे समस्त कर्मों का साक्षी है, साक्षी चेतो चेतन स्वरूप ज्ञान साक्षी है, परम ज्ञान स्वरूप है, केवलो निर्गुणस्य। कैवल्य में, केवल निर्गुण में जिसका बोध होता है, केवल दशा में, निर्गुण दशा में जाकर जिसका ज्ञान होता है, वही परमात्मा है। इसीलिए केवल दशा में, निर्गुण अवस्था में, मतलब स्वरूप की प्राप्ति करने के बाद जो जाना जाए वो सर्वव्यापक अनंत ब्रह्म वास्तव में ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर है जो मृत्यु के मुख से पार करेगा, दुख सुख को, सारे हमारे जीवन के शोक संतापों को समाप्त करेगा। इसीलिए सभी संतों का एक मत यही है
क्या है? सब संतन मिली एकमत कीजिए, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़ी भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। दुल्हन दास जी कहते हैं सब एकमत होके कहते हैं कि मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुई हवा नाही। यह परदेसवा काल के भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। अशुद्धि करे प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। तो क्लेश वहीं नहीं है, इधर क्लेश ही क्लेश है। इसीलिए कैवल्य भाव में आकर के पहले आत्मबोध होना चाहिए, तब परमात्म बोध होगा। इसके अतिरिक्त कुछ और उपाय नहीं है, और उपाय नहीं है। मैं ऋषिकेश में था, एक बार एक स्वामी गुरु महाराज का पुस्तक कैसे पढ़ रहे थे तो हमसे पूछे, अच्छा इसमें जो एक चीज लिखा हुआ है, पांचों नौबत बजत खिचत चढ़ी जाइए, यात भिन्न उपाय न दिल बिच लाइए, इसका क्या मतलब है? तो हम बोले इसका मतलब क्या है? अंदर के 5 मंडल हैं, उसके 5 केंद्रीय नाद हैं। वो पांचों केंद्रीय नाद को सुनते हुए उनके चुंबकीय आकर्षण में खींचता हुआ सूरत जो है माया मंडल को पार कर जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। कहा इसमें एक क्या विशेषता है, इस पंक्ति में विशेषता क्या है? तो हम बोले विशेषता क्या है? गुरु महाराज ने इसको लिखा है कि भाई ये उपाय जो है यही मुक्ति का मार्ग है, दूसरा उपाय नहीं है। कहा देखो इसमें लिखने वाला इतना दावा से कहता है जिससे पढ़ने वाले के मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि कहने वाला इस बात को अनुभव से नहीं कह रहा है। कहने वाला अनुभव करके कह रहा है कि सब राह टटोल के देख लिया हमने, यही एक रास्ता वहां तक जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं जाता। इसलिए इससे अलग कोई उपाय मन में मत रखना। तो संत अनुभव किए, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे? अनुभव ज्ञान है। मैंने नमूना देखा है, गुरु महाराज कहे ना, मेरी अवस्था देखो। 85 साल की उम्र में प्रवचन करते हुए कहते हैं मेरी अवस्था देखिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने किया क्या? या तो अध्ययन किया या साधना किया। इतने दिनों में मुझे कुछ नहीं मिला, यह भी मानने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है। तो अनुभूति है। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं नहीं मानते हो तो हम क्या करें, लेकिन हम जाने तब माने। संतन की कहूँ साची साखी, वे कहते जो वे कहीं आखी। गुरु अर्जुन देव कहते हैं संतों के ज्ञान का मैं साक्षी हूँ, गवाही हूँ। गवाह कौन होता है? कोर्ट में जाके कहिएगा कि सर हम सुने हैं कि फलाना आदमी चोरी किया, तो ये कोर्ट को मान्य नहीं है। कोर्ट इज नॉट बिलीविंग ऑन हियर से, साफ साफ लिखा हुआ है। कोर्ट सुनी सुनाई बात को गवाही के रूप में स्वीकार नहीं करता, वहां तो आई विटनेस होना चाहिए। आंखों देखी, साखी आंखी ज्ञान की। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा का गवाह कौन होगा, साक्षी कौन होगा? जो ज्ञान की आंख से देखेगा। जिसके पास ज्ञान की आंख है वो परमात्मा के अस्तित्व का साक्षी होगा। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो गुरु अर्जुन देव कहते हैं संतों के ज्ञान का मैं साक्षी हूं, मैं गवाही हूं। मैं कहता हूं, पूज्य दल बहादुर बाबा से मैं जब बीएससी में था, मैंने उनसे पूछा कि हुजूर ये गुरु महाराज जो लिखे हैं कि अंदर में प्रकाश होता है, अंदर में शब्द होता है,
सही में अंदर में प्रकाश है। हम ऐसे पूछे कि सही में होता है। दल बहादुर बाबा ने कहा, अरे गुरु महाराज झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? फिर सच कौन बोलेगा? अगर संत झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? गुरु महाराज जो लिखे हैं वो अनुभव से लिखे हैं। हम बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं। दल बहादुर बाबा कहते हैं, हम बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे विश्वास के लिए कि दल बहादुर ने किया और अपने अंदर में प्रकाश को भक भका भक 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 देखा। गवाही हूं मैं, कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं। पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ में बोकारो में था, 2008-9 के करीब बात है। महासभा के उस समय कुछ परेशानी थी। अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि हमको आना, आचार्य श्री हमको बोले कि जाओ, आप जाइए। हम बोले हुजूर आप तो, हम जिला अधिवेशन में रहेंगे। तो हम बोले हुजूर लोग बड़े चतुर हैं, हम नए हैं, हमसे समाधान होगा कि नहीं होगा, तो आप स्वयं चलते तो अच्छा रहता। और निर्मल बाबा वगैरह हैं, 4-5 और लोग हैं, ये लोग सत्संग कर लेंगे, या प्रमोद बाबा को वहाँ से बुला लिया जाए। तो बोले नहीं नहीं जाइए ना, हो जाएगा। फिर मैं 2-3 घंटे के बाद सुबह निकलना था, फिर बोला रात में जब मैं 9-10 बजे बोला हुजूर होगा, हमसे नहीं लगता है, आप चलिए ठीक रहेगा। तो हमको कहते हैं कि है देखा सुना, हम गुरु महाराज की इतना दिन सेवा के लिए, सत्संग ध्यान के लिए हमरा कुछ शक्ति नहीं है। हम कहे छिए कि तू जा, काम हो जेते तो हो जेते, काम हो जेते तो हो जेते, तो जाना खाली। हम आए, जिस आदमी से हमको सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि मानेगा कि नहीं मानेगा, वो कहता है का छोड़िए विवाद करके क्या फायदा होगा, सहमतिये से हो जाएगा, जब आचार्य श्री आएंगे तबे कोई बात होगी। वो हम गए और अपने बोल दिया, हम समझाए भी नहीं कुछ उसको। तब हमको उस दिन समझ में आया कि भगवान कृष्ण ने कहा महाभारत का रिजल्ट हम पहले तय कर दिए हैं, हे अर्जुन तू निमित्त बन जा और तुम हीरो हो जाओ महाभारत का। तो हमको उसी दिन समझ में आया कि वो हमको भेज दिए, हम आए, लोग बड़े खुश सब, अरे बड़ा समझदार है, समाधान करा दिया। और हमको उसी दिन समझ में आया कि रिजल्ट पहले से तय था, हम अर्जुन बन के आए, हमारा काम हो गया, हीरो हम हो गए। तो निमित्त बन जा, रिजल्ट तो हम तय कर दिए। कहते हैं हम कह रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं है, हम कह रहे हैं ना जाइए हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो संत के संग में जब रहिएगा ना, तो कितना भी कोई महापुरुष अपने को छिपाएगा तो जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। वो गंधी कुछ दे ना दे, उसका संग ही तो सुवासित आपको करेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि उनके पास है ही वही, देंगे क्या? वही आभा है, वही मिलेगा आपको। तो संत अनुभव की बात करते हैं, ऋषि ने अनुभव किया। अगर कोई ऋषि कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो ये अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि 10 नाम में देखिएगा बहुत ऐसे हैं कि आपको माला लेके कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और जब मैं ध्यान करने बैठता था ऋषिकेश में, एक 10 नामी दक्षिण भारत का महात्मा था, युवा था हमारी उम्र का। हम जब ऐसे आंख बंद करके बैठे तो कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कभी कभी हमसे चर्चा करके कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, ध्यान किसका करोगे? मैं जब स्वयं ही ब्रह्म हूँ तो मैं किसका ध्यान करूँ?
अपने अंदर में मैं ब्रह्म हूँ के भाव को स्थिर करके ब्रह्मत्व को अनुभव करो। हम 1-2 दिन उसका सुने, और जब हम ध्यान करें तो वो हमको चिढ़ाने के लिए कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। एक दिन वो नदी किनारे बैठ करके अहम ब्रह्मास्मि कर रहा था। मैं उसी के बगल में बैठ के जाके कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं भ्रम हूँ, ब्रह्म नहीं भ्रम। हमको कहता है क्या बोल रहे हो? हम बोले कि हमको वही मंत्र मिला है कि अहम ब्रह्मास्मि। जितने अहम ब्रह्मास्मि जपने वाले हो सब अहम ब्रह्मास्मि हो। अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य कहता कि शंकराचार्य बोले हम ब्रह्मास्मि, वेद में लिखा हम ब्रह्मास्मि। हमने बोला बेवकूफ कहीं का, ये अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य ने वेद पढ़ के केवल नहीं बोला था। शंकराचार्य वेद और या चाहे वेद के जो ऋषि थे, ब्रह्म के जो ऋषि, वेद के जो ऋषि थे, ऋषियों मंत्र द्रष्टारः लिखा है उपनिषद में ही, वेद में लिखा है ऋषियों मंत्र द्रष्टारः। ऋषि मंत्रों के दृष्टा थे। अगर ब्रह्मास्मि करें तो ब्रह्म को देखने वाले थे। वो जो बोले हैं ना वो उसके दृष्टा थे, स्वयं के अनुभव से गुजर के कहते थे। तो अहम ब्रह्मास्मि कोई मंत्र नहीं है, दृष्टा बन के बोलता है। कब किस अवस्था में दृष्टा हुआ? हमने उसको कहा ऋषि या शंकराचार्य संत जो भी हुए, अगर आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया जो नचिकेता को यमराज ने कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऋषि अपने हृदय के अज्ञान ग्रंथि को नाश किए, जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोले। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये 4 जड़ और 5वां चेतन केवल। और अभी जड़ और चेतन की ग्रंथि मिली हुई है। जड़ चेतन की ग्रंथि को उन्होंने साधना करके खोला था। चारों जड़ से चेतन को अलग करके केवल अवस्था प्राप्त कर ली थी। और उस अवस्था में जाकर जड़ से परे चेतन और चेतन से परे स्वरूप अखंडित चैतनस्य चेतन, चेतना को भी चेतना देने वाले परम चेतन परम पिता परमात्मा को देख लिया था, अनुभव कर लिया था, पहचान लिया था। और तब उसको लगा कि जो वो है वही मैं हूँ, तत्त्वमसि, जो वो है मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये स्थिति में गया तब जाकर अहम ब्रह्मास्मि है। ऐसे नहीं कि आंख बंद कर लिया, न आंख बस में, न कान बस में, न जीभ बस में, न नाक बस में, न त्वचा बस में, न मन बस में, न बुद्धि बस में, कोई इंद्रियां बस में नहीं है। आप कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। परंपराधीनता विषयों की जिसके भीतर में है वो कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर इससे बढ़कर के अहम ब्रह्मास्मि क्या होगा? इसीलिए तुम भ्रम में हो, भ्रम में हो। बेंगलोर में एक आदमी हमको सत्संग में बुलाए, मैं प्रवचन कर रहा था, प्रवचन समाप्त हुआ। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनके घर कई इंजीनियर लोग थे। एक वहीं के मद्रासी इंजीनियर आए थे उनके साथ, थोड़े बुजुर्ग थे, वो सीनियर थे। तो सत्संग के बाद वो हमको कहते हैं स्वामी जी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, डू यू एग्री विथ इट? आप इससे सहमत हैं कि अहम ब्रह्मास्मि? हमने उसको कहा कि द सेम क्वेश्चन was asked to my Sadguru Maharaj in Jalandhar, and he replied, yes, I am 100% agree, but not now when river falls into ocean. सेम प्रश्न किसी ने हमारे गुरु महाराज से जालंधर में पूछा था कि हम ब्रह्मास्मि से आप सहमत हैं? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि हाँ 100% मैं सहमत हूं कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन
इस अवस्था में नहीं, नदी जब सागर में मिल जाती है तब, नदी जब सागर में मिल जाती है तब, और तब वहाँ गुरु महाराज ने उदाहरण देते हुए कहा, यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् पर पुरुष मुपैति दिव्यम। नदी सागर से अलग है, लेकिन जल के रूप में तत्वतः एक है। जो जल सागर का H2O वही जल नदी का H2O, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। गुरु महाराज कहते हैं जिस तरह नदियाँ सागर में मिल जाती है तो अपना नाम रूप छोड़कर सागर हो जाती है, वैसे ही अभी आप नाम रूप में बंधे हुए हैं। आपसे कोई, आपको अपना परिचय क्या मालूम है? हम लोग अपना परिचय क्या जानते हैं? ये नाक मुंह वाला जो है ये सतप्रकाश है, ये नाक मुंह मेरा है, या इस नाक मुंह का नाम क्या है? सतप्रकाश, यही ना। कहते नाम रूपात्मक जगत, नाम रूपात्मक वस्तु के साथ आपका जब तक परिचय है तब तक आप ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? नाम रूपात्मक वस्तुओं से मुक्त होकर के, जैसे नदी सागर में मिल गई, वैसे शरीरस्थ चेतन आत्मा समस्त नाम रूपात्मक जगत से मुक्त होकर के माया मंडल के पार जा करके अब परमात्मा से एकता कर लेती है। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। ऐसी स्थिति जब हो गई तो गुरु महाराज कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अभी हम तत्वतः वही हैं, तत्वमसि, लेकिन अनुभव नहीं है क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए हैं। इसीलिए क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर जापद संत धरे। जिस दिन हम उस अवस्था को पकड़ लेंगे जो संत पकड़ लिए, तो हम स्वयं ब्रह्म हैं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, गुरु नानक देव कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं। उपनिषदकार कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म होता है। गुरु नानक कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वह स्वयं परमात्मा होता है। और तुलसीदास कहते हैं सो जान ही जही जेहू जाना, या जानत तुम ही हो जाए। जाना तुमको तब तुम हो गया, ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म हो गया। तो अभी जहां हम हैं, यहाँ हम ब्रह्म अस्मि का भाव मन में बैठा लें तो बस ऐसा ही होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में हूं। तो उस अवस्था को पाने के लिए कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलिए, जड़ावरण से चेतनात्मा को मुक्त कीजिए, अपनी पहचान कीजिए, अपना परिचय कीजिए। महर्षि अरविंद कहते हैं नो योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने को जानो, गॉड ऑटोमेटिकली विल बी नोन। आंख से पट्टी हटाओ ना भाई, सूर्य सामने चमक रहा है, अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होगा सूर्य को देखने के लिए, बस आंख खोलने की जरूरत है। आंख मिली, सूर्य प्रकट, पर्दा आंख का हटा, सूर्य प्रत्यक्ष। आपके ऊपर से माया का आवरण हटा, परमात्मा प्रत्यक्ष। वो तो सब जगह है, सब में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको देखने के लिए कहीं जाना होगा। घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। आप उन्हीं को खोज मिले जब राम स्नेही, जो कोई रूह आपने देखा पेखा सो साहब को, देखा सो साहब को पेखा। जिसने अपने स्वरूप को देखा वो परमात्मा को देखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। तो सीधी बात, सहज बात कि परमपिता परमात्मा समस्त संसार के कण कण में समाये हुए हैं। संसार का निर्माण, बनना, बिगड़ना संसार का होता है। वो परम तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व अविनाशी है, अनंत है। लेकिन अनंत अविनाशी सब कुछ होते हुए भी न गृह्यते, वह पकड़ने में नहीं आते। एष आत्मा नेति नित्यात्मा न गृह्यते न शरीयते।
न संयते। कहते हैं वो अविनाशी परमात्म तत्व, उसका नाश नहीं होता, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, क्षरण नहीं होता, वो सब में रहते हुए भी किसी में आसक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, सबसे परे है सब में सब ही ते न्यारा, सब में है सब ते न्यारा। मेहंदी में लाली, दूध घी में फूल में बास समान, और सबते न्यारा सब घट एक है राम। गुरु महाराज कहते हैं सबते न्यारा, सब में है सबसे न्यारा है। तो सबसे न्यारा जो है अनंत आत्मा, यमराज कहते हैं नचिकेता उसको जान लो, उसके लिए हृदय की अज्ञान ग्रंथि जड़ चेतन को खोलो और चेतन आत्मा कैवल अवस्था को प्राप्त करो। जिस आत्मा को वर्ण करता है साधक, वह आत्मा से ही परमात्मा देखने में आता है। इसीलिए जो कोई रूह आपनी खोजा, आप पहले जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलिए, अपना आप का दर्शन कीजिए। आपुन को ही खोज मिले जब राम स्नेही, अपनी खोज, अपनी खोज। महर्षि रमन की पुस्तक में है, ऑल स्पिरिचुअल क्वेस्ट बिगिन विथ दिस क्वेश्चन हु एम आई। हमारी समस्त आध्यात्मिक जो जिज्ञासाएं हैं, जो खोज हैं, वो इसी पर केंद्रित है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यही अध्यात्म का, यही से अध्यात्म का शुभारंभ है, खोज है, यात्रा है। तो मैं कौन हूँ, इसीलिए कहा कि चेतन आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा, स्वयं का बोध जब तक नहीं होगा, परमात्मा का बोध कभी नहीं होगा। यद्यपि परमात्मा सब जगह है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होने के कारण वो सब जगह रहते हुए भी परमात्मा हमारे लिए, सब जगह होते हुए भी, हमारे अंदर होते हुए भी परमात्मा, परमात्मीय गुण हम में नहीं, जिसके परिणाम से हम जीव हैं और फल है जन्म मरण दुख अगिनत भोगे। अनगिनत जन्म और मरण का दुख भोग रहे हैं। तो हम हैं अविनाशी, हम हैं ईश्वर के अंश, लेकिन अपने से परिचय नहीं, शरीर इंद्रियों से परिचय है। परिणाम होता है बघवा के बचवा बिलैया ले जाए, कोई देखा हो लोग। ये आश्चर्य हमारे जीवन में है, ये आश्चर्य है। हम ईश्वर की संतान जमदूत पकड़ के मारते हुए ले जाता है, इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। तो अपना परिचय करना है, उसी के लिए साधना है, स्वयं को जानने की स्थिति। तो महापुरुष लोग कहते हैं इसके लिए आपको किसी संत के पास जाना होगा। यमराज ने भी कहा ना, जब कहा कि ठीक है आत्म तत्व की बात आपने कह दी, सर्वव्यापक है, अनंत सत्ता है, अविनाशी है, जिसको जान लेने से मृत्यु के मुंह से छूटा जाता है, उसके लिए उसको जानने की अधिकारी जो है साधक का चेतन आत्मा। मतलब चेतन आत्मा जो है, जिस चेतन आत्मा को जो वर्ण किया है, धारण किया है, या जो हमारा निस्वरूप है, वो चेतन आत्मा से वो परमात्मा जानने में आएगा। तो महाराज ये भी बता दीजिए कि ये स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, क्या उपाय है, क्या रास्ता है, मार्ग है, बताइएगा ना। आपने सब व्याख्या तो कर दी कि परमात्मा अनंत सत्ता, सर्वव्यापी सत्ता, अविनाशी सत्ता, उसको जानकर मृत्यु के मुंह से छूट जाते हैं। उसके लिए चेतन आत्मा ही सक्षम है जो उस परमात्मा को जान सकती है। जड़ शरीर इंद्रियों के साथ नहीं जाना जा सकता। तो ये जड़ शरीर इंद्रियों से छूट करके कैवल्य दशा प्राप्त करके उस अनंत सत्ता का बोध करके अमरत्व को प्राप्त करना, मृत्यु से छूटना, इसका मार्ग बता दीजिए, उपाय बता दीजिए। तो यमराज बड़े शालीनता से कहते हैं कि हमने सुना है ऋषियों, महर्षियों, विद्वानों से, हमने सुना है। क्या सुना है?
कि वो रास्ता जो है ना वो बड़ा सूक्ष्म है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत या दुर्गम पतस्तत कवियो बदंती, कि रास्ता बड़ा सूक्ष्म है मनुष्य के शरीर में, बड़ा सूक्ष्म है, छुरे की धार से भी तीक्ष्ण है। बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे, बाल के नोक से भी सूक्ष्म है, मनुष्य के शरीर में है, हमने सुना है, लेकिन मनुष्य के शरीर में कहाँ पर है और उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है ये मुझे नहीं पता है। सुने हैं कि है, लेकिन कहाँ है, कैसे घुसेंगे नहीं मालूम। क्या करो? उत्तिष्ठता जागृता पराभरान निबोधता, उठिए जागिए और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाइए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। भवसागर के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। पलटू साहब कहते हैं केवट भेदी सदगुरु कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। केवट ढूंढो, भवसागर के पार ले जाने वाला भेदी सदगुरु केवट मल्लाह ढूंढो उसको। उसको पता है कैसे पार जाना है भवसागर के, कैसे उस सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करोगे। केवट भेदी तलाश कीजिए। कहते हैं जाइए भवसागर के जान को। तो सूक्ष्म मार्ग को ये संत जानते हैं, वो कृपा करते हैं, भेद बताते हैं। गुरुदयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। भाग ऐसा जग गया, ऐसा दुर्लभ ज्ञान का भेद सदगुरु बता दिए कि आप का महाभाग जग गया। क्या महाभाग जगा? कि मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे आप। ये देव दुर्लभ शरीर जो 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद मिला, इस शरीर अब आपके हाथ से नहीं जाने वाला। एक शरीर छूटेगा, फिर दूसरा इससे सुंदर स्वस्थ शरीर आएगा, पर मनुष्य का ही आएगा। और जब तक परम गति की प्राप्ति नहीं होगी, मनुष्य शरीर से नीचे आप नहीं गिर सकते। और ये विद्या लेकर के इंद्र नारायण बाबू हम लोगों के बीच में रहे और हम लोगों के बीच से एक शरीर त्याग दिया। तो बसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरणानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो वस्त्र की तरह हम इसका त्याग करते हैं। आत्मा अविनाशी। कहते हैं इसमें क्या घबराने की बात है भाई। योगी बने थे, योग साधना करते हुए गए हो, तनेहा भी क्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग साधना का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए जो शरीर त्याग देता है, महाभय 84 लाख में जाने से वो बच जाता है। भगवान कृष्ण ने कैसा आश्वासन दिया। गांधी जी का पढ़े हम पुस्तक, उसमें लिखे हैं मैं नित्य नियमित अभ्यास करता हूँ, अपने वृत्ति को उस स्थान पर टिकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारा वृत्ति वहाँ नहीं टिक पाता। बार बार अभ्यास करने के बाद भी मैं असफल हो जाता हूँ। रोता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बार बाग पर धरूं जतन से बार बार डिग जाए। बार बार वहाँ दृष्टि टिकाने की कोशिश करना, बार बार गिर जाता है। गांधी जी लिखते हैं मैं रोता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ दृष्टि रखनी है रख नहीं पाता। लेकिन अभ्यास एक दिन भी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हम लोगों को उपदेश और आश्वासन दिया है कि इसका अभ्यास करते हुए भी शरीर त्याग दोगे तो मनुष्य शरीर में आओगे। और मुझे भगवान के आश्वासन पर भरोसा है। हम लोगों को तो गुरु महाराज खोल खल के कहे जो थोड़ा थोड़ा ध्यान अभ्यास करेगा मनुष्य शरीर से नहीं गिरेगा। इतना श्रेष्ठ मार्ग है कि यमराज कहते हैं हमको नहीं पता, संत को पता। श्रेष्ठ पुरुष के पास जाइए, वो आपको बताएंगे इस सूक्ष्म मार्ग का भेद। एक फ्रांसिस नाम के दार्शनिक हुए, अच्छे साधक। गोवा में उनका चर्च है, वहाँ उनका लगभग 300 वर्ष पुराना शरीर अभी भी सुरक्षित है। कहते हैं कि वो अपने शिष्यों को कहे थे कि मेरा जो
शरीर है यह भारत भूमि में ही रहना चाहिए। अगर इसका अंतिम क्रिया भी करना तो उनमें दफनाया जाता है तो भारत की मिट्टी में दफनाना, शुद्ध पावन मिट्टी है। जापान में वो प्रचार में गए थे और वहीं उनका शरीर छूट गया तो जापान में ही एक द्वीप में उनको दफना दिया गया। 1 महीना के बाद नित्य नियमित स्वप्न देने लगे वो कि मुझे ला करके भारत ले आओ, मुझे भारत ले आओ, भारत ले आओ। तो इनके कुछ शिष्य जो है यहाँ से वहाँ गए, सरकारी नियमों का खाना पूर्ति पूरा किया। फ्रांसिस के शरीर को जब उनके कब्र से निकाला गया तो कहते हैं कि जैसे का तैसे था, शरीर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो वो शरीर को लेकर के आ गया लोग, गोवा के सेंट फ्रांसिस चर्च में उनका शरीर रखा हुआ है। साल में एक बार निकाल कर सबको दर्शन कराते हैं वो लोग। तो मैं गोवा धर्म सम्मेलन में गया था तो मैं उस चर्च में भी गया था, लोग गए थे देखने के लिए। तो संत फ्रांसिस ने लिखा है कि लाइफ ऑन अर्थ एज ह्यूमन इज हाईली सिग्निफिकेंट, इट इज जस्ट लाइक अ पिलग्रिम। धरती पर मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। यह एक तीर्थ यात्रा की तरह है। मनुष्य शरीर एक तीर्थ यात्रा है, हम तीर्थ यात्री हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी कम विदाउट मैप। लेकिन हम जो आए तो भगवान तीर्थ यात्री बनाकर तो धरती पर भेज दिए, लेकिन हमारे पास कोई मैप नहीं दिया कि कौन से तीर्थ में जाना है, कौन से धाम में जाना है। कौन से धाम के तीर्थ यात्री हो और जौन तीर्थ पर जाना है तुमको, जिस तीर्थ पे जाना है वो कौन सा तीर्थ है, वो कहाँ स्थित है, कैसे जाओगे। मैप में यही सब होता है ना। तो कहते हैं कि ये मैप उन्होंने नहीं दिया। बट यू हैव टू सर्च योर डेस्टिनेशन, अदरवाइज यू विल बी इन ग्रेट लॉस। फिर भी आपको अपना मंजिल ढूंढना है, अन्यथा बहुत बड़े क्षति में जाओगे, बहुत बड़े क्षति में जाओगे। वो तो यहीं रुक गए। संत लोग स्पष्ट करके और बताते हैं कि बड़ी क्षति क्या है, 84 लाख योनि में जाओगे, यही बड़ी क्षति है, यही महाभय है। तो आपको अपना डेस्टिनेशन ढूंढना है। तीर्थ यात्री हो, आपको अपना धाम ढूंढना है। वो कौन सा धाम है, कहां पर है, मैप नहीं, पता नहीं। वो कोई बद्रीनाथ धाम है कि केदारनाथ धाम है कि जगन्नाथ धाम है कि मक्का मदीना का धाम है कि यरूशलेम का धाम है, कौन सा धाम है। तो धाम का बता देते हैं कि भगवान जिस धाम में भेजे हैं वो धरती पर नहीं है, वो धरती का धाम नहीं है। वो तो बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वो धाम बिना पैर से जाने वाला है। तो कहते हैं दैट इज नॉट लेस देन सेलेस्टियल एबोर्ड ऑफ लॉर्ड। एबोर्ड मतलब धाम होता है। वो परमात्मा का दिव्य धाम है, उससे कम और किसी धाम के आप तीर्थ यात्री नहीं हैं। स्पष्ट करके कह रहे हैं कि और कोई धाम के आप तीर्थ यात्री हो ऐसा मन में मत लाना, केवल और केवल उसी परमात्मा के धाम का। कौन सा धाम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कृष्ण कहते हैं जहाँ जाकर फिर जन्म मरण नहीं होगा, मृत्यु के मुंह से छूटकर शाश्वत सुख शांति और आनंद को प्राप्त करोगे, उस धाम के तीर्थ यात्री बनाकर आप भेजे गए हैं। लेकिन उस धाम का आपके पास पता नहीं, वहाँ तक जाने का रास्ता मालूम नहीं, पर आपको ढूंढना होगा, वरना बहुत बड़ी हानि में जाओगे आप। ये दुर्लभ शरीर बहुत बड़ी क्षति पहुंच जाएगा।
तो ये जो चेतन आत्मा दुर्गति में चली जाएगी देव दुर्लभ तन पाकर, तो ये बड़ी हानि हो जाएगी। तो उस धाम को खोजो, वो परमात्मा का धाम है, पर उसका रास्ता बड़ा सूक्ष्म है, अपने अंदर में है, छुरे की धार से तीक्ष्ण और बाल के नोक से महीन है। कहते हैं नचिकेता श्रेष्ठ पुरुष के पास जाके पूछो, तो संत बताते हैं मैप संतों के पास होता है, क्योंकि संत उस पर चल के पहुँचे हुए होते हैं। तो पिंड माही ब्रह्मांड वही नक्शा है ना, मैप तो वही है, पिंड माही ब्रह्मांड जो गुरु महाराज बना दिए हैं कि कैसे घुसोगे, तो बता देते हैं कि दोनों आँखों के ठीक बीच में पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। उसका आधा भाग अंधकार में, आधा भाग प्रकाश में है, क्योंकि वो पिंड ब्रह्मांड का मिलन है। और दोनों का जो मिलन है तो उसका एक केंद्र होगा, वही योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। चमचम चमके ना, और उसमें घुसना है तो नजर जोड़ी तक धसो ताही में। दृष्टि की युगल धारों को जोड़िए और चलिए जरा दृष्टि की दोनों युगल धारों को जोड़ करके और उस आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु योग हृदय केंद्र बिंदु में प्रवेश कीजिए। प्रवेश करते क्या पता चलेगा, कुछ तो वहाँ का होगा कि हाँ हम उस आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में पहुँचे। तो वहाँ पर कैसा वो स्टेशन है भाई, मधेपुरा जंक्शन में क्या परिचय होगा, तो कहते हैं बोर्ड पे लिखा होगा। हम पहली बार मधेपुरा आए थे ना, एडमिशन के थोड़ी सी पैरवी साइंस कॉलेज पटना में कराने के लिए, रजिस्ट्रार थे ना विद्यासागर यादव, उनके समधी हैं यहाँ पर, उन्हीं के आए थे, क्योंकि उनका जो लड़का था वो मेरे भाई का दोस्त था। तो मैं इनके आया था कि समधी जी से कह के मेरा एडमिशन करवा दीजिए। थोड़ा सा मार्क्स कम हो रहा था, तो मैं यहाँ पहली बार आया। तो मधेपुरा जब मैं उतरा ना, तो मधेपुरा में कुछ और ही लिखा हुआ था, हाँ दौरम मधेपुरा। तो हमको कन्फ्यूजन हो गया कि लगता है कि होता है ना मधेपुरा कोट कई जगह, तो मधेपुरा जो है, मधेपुरा एक सिर्फ मधेपुरा कहीं आगे तो नहीं है। तो मैं एक आदमी से पूछा कि ये कौन मधेपुरा है, हमको मधेपुरा जाना है। कहा नहीं बस ये मधेपुरा का ही नाम दौरम मधेपुरा है, यही स्टेशन मधेपुरा है। तो हम उतर गए। तो है ना कि स्टेशन पर बोर्ड था। गुरु महाराज कहते हैं ना वो परमात्मा की ओर जाने का जो रास्ता है ना, वो दोनों आँखों के ठीक मध्य से शुरू होता है। वो नक्शा में दिखाते हैं और कहते हैं उस स्टेशन पर बोर्ड यही मिलेगा कि जो चमचम चमके ना, चमचम चमकेगा, प्रकाशमय होगा, प्रकाश का दर्शन होगा, वहाँ पर चलिए। आप नज़र को जोड़ के चलिए, नज़र को जोड़िए, इसकी युक्ति सीखिए और करिए, सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश हो जाइएगा। सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश कीजिएगा, अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा आसान तरीका है, बहुत सहज है, बड़ा सरल है। सीख के करिए तो बड़ा आराम। कुछ मेहनत है, मेहनत कुछ नहीं है शरीर के तरफ से, केवल सीधा बैठना तो है, इतने तो मेहनत है। उसमें जो आराम से हो तो बैठिए, सुखासन में बैठिए, धड़गड़ मस्तक सिद्ध साध आसन आसीना, समकाय शिरोगृहम ध्यान नचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशा नवलोकयन हस्ताउत संगाधाय। आराम से बैठ गए, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर किए, आंख बंद कर लिए। गुरु महाराज कहते हैं नैनन मुदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो ही सुखासन। भाई जिस आसन में आराम से बैठ सकते हो बैठ जाओ। शरीर गर्दन मस्तक सीधा रखना, आंख बंद कर लेना और ध्यान साधना शुरू कर देना। मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कछ होई। पुनः दृष्टि बल कीजे सोई, सुख मन बिंदु को धरो दृष्टि से, पिंड छोड़ाओ सूरत छोड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, धुनि सुनी सूरती चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुखदाई। शरीर को कोई कष्ट नहीं। यूकोफ्यूजिता जो जापान से स्वप्न देख करके संस्कार बस खोजती हुई गुरु महाराज को आई, दीक्षा ली, ध्यान करने बैठी, गुरु महाराज के प्रवचन में है।
कि 3 घंटे तक ध्यान करने के बाद वो आई और उसको अंदर में अनुभव हुआ। जन्मों के संस्कार थे गुरु महाराज के प्रति, वो श्रद्धा की जापान से दूसरी बार आई पूरा भारत खोजने के लिए कि कौन महापुरुष स्वप्न में आते हैं। खोज ली तो कई जन्म के संस्कार होंगे। आंख बंद की ध्यान पर बैठ गई, 3 घंटे के बाद उठ कर आई और गुरु महाराज को बना कर दिखाई कि क्या अनुभव किए। गुरु महाराज ने कहा कैसा लगा ये साधना? बोली वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, बहुत आसान और बहुत भारी। कैसे? तो कहा वेरी इजी इन द सेंस ऑफ बॉडी पार्ट। शरीर को दूसरे योगासन आदि में, हठ योगी में शरीर के अनेक कष्टकारक आसनों से बांधा जाता है। इसमें कुछ है? बैठ जाइए आराम से। ऐसे बैठने में दिक्कत है तो पीछे उकड़ू आसन से बैठ जाइए। और भी दिक्कत है तो शवासन में लेट जाइए। कई आसन है। शरीर के स्तर पर कष्ट नहीं, सहज, टाइट भी शरीर को नहीं करना है, खाली सीधा और सहज रहना है। आंख बंद कर लीजिए, आंख पर कोई जोर नहीं देना है। सोते समय जैसे पलक गिराते हो पलक गिरा लो, आराम से बैठ जाओ। एसी चला लो, पंखा चला लो, कूलर चला लो, भाई जो आपको सुविधा है वैसे बैठ जाओ। इससे बढ़िया और क्या होगा? कहते वेरी इजी। वेरी हार्ड क्या है? तो मन नहीं पकड़ा जाए जहादुर जवान है, करता है खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हरे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। कठोर क्या है, कठिन क्या है? तो मन से लड़ना है। किस मन से? जो बिल्कुल स्थिर नहीं होता है, बिल्कुल स्थिर नहीं होता है। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक काम आपका नहीं बनेगा। मन तू थकत थकत थक जाई, बिन तेरे थके काम न सरियो। बिना इसके थके तो काम नहीं सरेगा। इसीलिए मन से लड़ाई है तो ये कठिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा मन को रोकने के लिए, तो अर्जुन ने क्या कहा? वायु से दुस्तर है मन को रोकना, इतना भागता है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से यह मन जो इतना दुस्तर और वेगवान है, और छिन 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 में हरि तरंग उठे, छिन में धन खोजत लोग लुगाई, जिसमें एक क्षण में परमात्मा की बात है, दूसरे ही क्षण में संसार आ जाता है। ऐसे भागने बदलने वाले मन को रोकने के लिए घबराओ मत, वैराग्य और अभ्यास का सहारा लो। और वैराग्य और अभ्यास के साथ एक मजबूत सहारा है क्या? कबीर साहब क्या बोलते हैं? यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत सांकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पच पचिहारे, हाथ ना आवे चोर रे। जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोर रे। जो संत सदगुरु का शिष्य होगा, संसार की आसक्ति को छोड़ेगा। वैराग्य मतलब क्या? अनासक्ति, संसार के विषयों के प्रति जो आसक्ति है उससे अपने को हटा के रखना। जो वैराग्य का संसार नाशवान है। अभी हमको ओम बाबू ऊपर कह रहे थे, हम लोग जीवन भर धन धन करते हैं और अंत में क्या मिलता है? निधन। निधन, नि मतलब नहीं, और धन मतलब धन। धन से हीन हो जाते हैं, हमारा निधन हो जाता है, निर्धन हो जाते हैं। करते धन धन है। तो मन में यह भाव बैठ के रहे कि गांव जौवन रहे न धन रहे, रहे गांव ना ठाव। कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। ये धन जौवन कुछ नहीं रहता, जस रह जाता है जो दूसरे का उपकार हमने किया। साथ जाता है आत्म कल्याण के लिए जो हमने ईश्वर की भक्ति की। तो साथ ले जाने वाला संपत्ति अर्जित करना है। मन को संसार मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश।
यह धन धाम कुटुंब कबीला स्वार्थ के सब चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। ऐसे विचारों को मन में लाते रहेंगे तो आपको संसार की ओर की आसक्ति की पकड़ कमजोर होगी। जैसे जैसे सांसारिक आसक्ति कमजोर होता है वैसे वैसे वैराग्य दृढ़ होता है। और दृढ़ वैराग्य जिसको होगा उसी को मोक्ष। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही। शंकराचार्य कहते हैं वैराग्य जिसका जिस दिन पूर्णता को प्राप्त कर लिया, गुरु की सदयुक्ति से उसका अभ्यास भी उस दिन पूर्णता की ओर चला जाएगा। वैराग्य की पूर्णता अभ्यास की पूर्णता है। इसीलिए दृढ़ वैराग्य माश्रितः, दृढ़ वैराग्य आश्रितः। जनक जी महाराज को अष्टावक्र जी ने कहा था दृढ़ अभ्यास, दृढ़ वैराग्य में तुम अपने को स्थिर कर लो, मोह के बंधन को काट दोगे, परमात्मा को अनुभव कर लोगे। जब तक हम माया सकते हैं तभी तक अनुभूति से दूर हैं। इसीलिए कहा कि अपने चित्त में संसार की नश्वरता का बार बार चिंतन करो, और मृत्यु से बढ़ करके और वैराग्य पैदा करने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि एक झटका मृत्यु का जीवन के सब कुछ उपलब्धियों को छीन करके हमको निर्धन करके निधन करता है। तो मृत्यु को स्मरण रखिए, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। सब इसी के पीछे घूम रहा है, इसी के पीछे। तो अपने अंदर में इसको दृढ़ करिए, अब वैराग्य के भावों को अपने अंदर लाइए, और अभ्यास त्रैकाल संध्या ध्यान भजन दृढ़ता से नियमबद्ध होकर के कीजिए। मन स्थिर होने लगेगा। बैठ करके मानस नाम जाप गुरु केरा, पहले गुरु मंत्र का जप कीजिए। जप करते करते जब मन में स्थिरता आने लगे, मन का भागना कम हो जाए, थोड़ा सा मन मंत्र के साथ स्थिर हो जाए और आपको भीतर में एक सुकून सा लगे, उस अवस्था में मंत्र जप करना छोड़ करके मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, जिस मंत्र का जप कर रहे थे उससे संबंधित रूप जो गुरु बताए हैं उसका ध्यान कीजिए। सर्वांग का ध्यान करके पहले फिर उनके मुखारबिंद में अपने आप को स्थित कीजिए। इंद्रिया निन्द्यार्थभ्य मनसाकृत तन्मनः बुद्धिया सार्थिनाधीन प्रेरणमयी सर्वतः। संपूर्ण जगत से बुद्धि के सहारे मन को हटा करके और क्या कीजिए, सर्वांग से केवल सुस्मितम भावेन मुखम, मुखारविंद में स्थिर कर दीजिए। आपकी साधना इतनी परिपक्व हो गई है कि जब करते ही अगर इष्ट का रूप सामने आ जाता है तो फिर आपको सर्वांग में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मुखारविंद। ये तो अभ्यास की बात है। क्लास ऊपर जाएगा तो क से कटहल हम क्यों बोलेंगे, सीधे कटहल नहीं बोल देंगे कि कट कट हल हल। ये तो प्रारंभ में होगा ना, बाद में तो सीधे कटहल, नजर पड़ा कटहल। तो टटोलने वाला काम शुरू में होगा, अभ्यास बढ़ जाएगा, डायरेक्ट होगा। उसके बाद कुछ देर उस रूप का दर्शन करके श्रद्धा प्रेम से नमन करके छोड़ करके तब गुरु महाराज कहते हैं दो नैना बीच सन्मुख देख। सीधी बात है, कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई बीच डोरा रे, बाम दक्षिण निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नायाम। बाएं दाएं दृष्टि की धारों को मध्य में निरुद्ध कर दीजिए। जुगल दृष्टि की धारें जहां मिलेगी पूर्ण सिमटाव होकर एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी और तब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाइएगा। चमचम चमके ना, अंतर प्रकाश मिल जाएगा, धुनी सुनी पावे ना, अंतर ध्वनि सुनाई देने लगेगी। फिर बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को प्रत्येक पर चढ़ जाए कि निज ना खोजना। 5 बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। तो ये साधना है, शुरू में कठिन लगता है, कुछ समय तक जो दृढ़ता पूर्वक करते रहेंगे, प्रतिहार से नहीं भागेंगे, मन लगे ना लगे, मन रुके ना रुके, लेकिन अगर आप नियम से बैठते रहेंगे तो जो हंसा सतगुरु के हो ही राखे ममता छोड़ रे। जो सदगुरु के ज्ञान उपदेश में रहेंगे वही जीव सदगुरु का हो गया। और तब कहते हैं कि काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, और उल्टी लिखूं ते ही भाल में मेट सके न कोई।
पलटू साहब कहते हैं मेरा एक बार हो के तो देखो, कर्म का फंदा काट देंगे। मन कौन बड़ी चीज है जी, इसको भी तुम, इस मन पर भी तुम्हारी विजय करवा देंगे। लेकिन जो कोई मेरा होए, तो जो संत सदगुरु महाराज के ज्ञान उपदेश में रहेंगे, उनके बताए नियम अनुसार सदाचार में रह करके सत्संग ध्यान नियम से करेंगे, निश्चित रूप से उस बहादुर मन को बस में करके ऊर्ध्वगति प्राप्त करेंगे और अंततः मन को भी पार करके, बुद्धि को भी पार करके, चित्त अहंकार सबको पार करके, माया मंडल को पार करके, सगुण जड़ मंडल को पार करके निर्गुण मंडल में जाकर कैवल्य अवस्था में पहुँचेंगे। तब भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया होगा, आत्मज्ञान होगा, परमात्म ज्ञान होगा और अंततः निःशब्दम परमम पदम में पहुंचकर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई सो जाने जी देहि जनाई की स्थिति होगी, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। तो साधना के मार्ग पर जो चलते हैं अंततः मुक्ति पाते हैं। इंद्र नारायण बाबू इस मार्ग पर चले हुए हैं, इसीलिए उनके लिए क्या कहना, मोक्ष तो होना ही है उनको इस जन्म में या अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में, दुर्गति नहीं हो सकती। श्री सद्गुरु कितना टाइम बोल लिए।